बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। और इस वर्कशीट को करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वर्कशीट होगी। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये आपका चैप्टर 2 है, अम्ल, क्षारक और अभिक्रिया, सॉल्ट वाला, नमक वाला। तो इसके अंदर उदासीनीकरण अभिक्रिया करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ कि कोई भी जब अम्ल होता है, अगर वो जल में विलयन बनाता है तो वो H आयन्स उत्पन्न करता है, और क्षार का जो जलीय विलयन होता है वो हमेशा OH नेगेटिव आयन बनाता है। यानी अगर मैं HCl में पानी डालूं तो ये H पॉजिटिव आयन्स रिलीज़ करेगा और ये विलयन बन जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और हाइड्रोनियम आयन भी हम कह सकते हैं H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव, ये हाइड्रोनियम आयन्स रिमूव करेगा। इसी तरीके से कोई क्षारक है, माना कि NaOH है, और उसको मैं जल में उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करूँ, उसको तनु करें उसको सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे सॉल्यूशन बनाने के लिए उसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। इसमें वाटर डाल दें, H2O डाल सकते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर H2O डालने के बाद वो OH नेगेटिव आयन्स है वो प्रोड्यूस करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि अम्ल और क्षारक के बीच में अभिक्रिया क्या होती है। अगर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराया जाए तो वो क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जब भी कोई एसिड या क्षार या बेस अभिक्रिया करते हैं तो वे लवण और जल बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्योंकि अम्ल और क्षार की प्रवृत्ति क्या होती है, वो एक दूसरे को उदासीन करते हैं। और सामान्य तौर पर उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस अभिक्रिया को अगर मैं आपकी लाइफ से रिलेट करूं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जैसे हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या लेते हैं, इनो। तो इनो लेंगे तो क्या होगा, इनो ऑन एसिडिटी गोन। यानी इनो एक क्षारक है और पेट के अंदर जो एसिड बना, जो अम्ल बना, वो दोनों मिलकर सॉल्ट, लवण या जल बना देते हैं, जिससे हमारा पेन है वो ठीक हो जाता है। तो अम्ल और क्षारक हैं वो लवण और जल बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों अभिक्रिया करेंगे तो वो बना देंगे सोडियम क्लोराइड, जो कि एक साधारण नमक है, और वाटर, जल। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो नवंबर में पेपर होना है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें पूछा, सही विकल्प चुनें। अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को निम्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक चूज़ करना है। जब एक अम्ल और एक क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो वे उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं। अगर अभिक्रिया आपको पता है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो वो क्या उत्पन्न करने हैं। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक है, A, B, C और D। वर्कशीट पढ़ने के बाद आपको सारा समझ आ जाएगा। ये मैं आपकी हेल्प इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप इसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक तब प्राप्त होता है जब कौन किसके साथ अभिक्रिया करता है। A वाला ऑप्शन ठीक है, या B, या C, या D। कौन सा ऑप्शन ठीक है इनमें से। अगर ये 4 क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर लिए, उसका उदासीनीकरण अभिक्रिया वाला टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो दे रखा है, निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। विज्ञान की कक्षा में टीचर ने प्रयोगशाला में साधारण नमक तैयार करने को कहा। इस प्रयोग के लिए टीचर ने उन्हें अम्ल और क्षारक दिया। कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं था कि प्रयोगशाला में साधारण नमक कैसे बनाया जाता है। क्या आप उन्हें मदद कर सकते हैं। तो साधारण नमक कैसे बनेगा, जब अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया करेंगे। इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, जो आपको पहले आपने लिखी हुई है, HCl प्लस NaOH, ये बन जाएगा NaCl प्लस वाटर H2O। क्या इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। इस प्रयोग में उपयुक्त होने वाले अम्ल और क्षारक का नाम बताइए। अम्ल ये है जिसमें H पॉजिटिव होते हैं वो अम्ल होता है, जिसमें OH नेगेटिव होते हैं वो क्षार होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नाम लिख देंगे आप, पूरा क्वेश्चन हो जाता है आपका। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड वर्कशीट नंबर 20 वी आर डूइंग।
And you have also studied in the previous worksheet, when we make the aqueous or water solution of acid, it produce as positive ions, and aqueous or water solution of the base produce OH negative ions. Then what happened when the acid and base react with each other? So today we will discuss about it. When an acid and base react, they produce salt and water. Very, very important, you have to remember it. And this reaction is also known as neutralization reaction, because acid base neutralize each other, and neutralization reaction can be written as base plus acid salt into salt and water. इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जाम्पल. द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट, बाय रिएक्टिंग hydrochloric acid and its formula is HCl, and sodium hydroxide, its formula is NaOH, and the reaction is written as HCl plus NaOH, acid plus base, then they form sodium chloride plus water, that is salt and water. So on the basis of the worksheet, you have to do some practice questions, which is very important for your November test conducted by CBSE. First question is, choose the correct option. The first question, the reaction between acid and base is known as what? Which one is the correct? First, second, third or fourth? A, B, C, D. Which one is the correct? You have to put the mark on that correct one. For example, this is neutralization reaction. C option is the correct one. When acid and base react, they produce what? Which one is the correct one? So you have to identify A, B, C, D. Which one is the correct? What they form? Then they form salt and water. D option is the correct one. And the third question is, common salt is obtained when acid and base react with each other. So this is the correct option. And now the question is, question number 4, read the following paragraph and answer the questions. In science class, teacher asked to prepare common salt in the laboratory. The teacher gave them acid and base for the practical. Some students were confused how to prepare common salt in the laboratory. Can you help them? First one, how can you prepare it? Then we add HCl and NaOH, that is acid and base react together and they form sodium chloride, NaCl plus water. You have to remember this reaction, and this reaction is called neutralization reaction. Write the chemical reaction for this. This is the chemical reaction. Can this reaction be called neutralization? Yes, it can be called neutralization reaction. Question number 4th का D part, name the acid and base used in this practical. Acid is hydrochloric acid and the base is sodium hydroxide and NaOH. So the worksheet is complete now. I hope you understand the concept of neutralization reaction. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.